सोच कर देखिए, आप एक ऐसे युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं जिसे लड़ना ही है, लेकिन एक अकेला ख्याल आपके कदम रोक देता है। ये सिर्फ मौत का डर नहीं है, नहीं, बल्कि कुछ उससे भी कहीं ज्यादा गहरा है। आज हम महाभारत के एक बहुत ही पावरफुल श्लोक के जरिए युद्ध के छिपे हुए सामाजिक नतीजों पर अर्जुन के इसी डर को समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक तरह से एक भविष्यवाणी है। अर्जुन का कहना है कि जब युद्ध की वजह से समाज का नैतिक ढांचा यानी धर्म ढह जाता है, तो इसका सबसे सीधा और विनाशकारी असर समाज के सबसे संवेदनशील हिस्से पर पड़ता है। ये लड़ाई का डर नहीं है, ये तो पूरे समाज के पतन का डर है। और आज हम इसी को समझने वाले हैं। कुरुक्षेत्र का मैदान, दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। हवा में एक अजीब सा तनाव है, और फिर भी सबसे महान योद्धाओं में से एक अर्जुन अपने रथ में खड़ा है, लड़ने में असमर्थ। उसका डर इस बारे में है ही नहीं कि बैटलफील्ड पर क्या होगा, बल्कि इस बारे में है कि उसके बाद क्या होगा। और ये चीज है ना, हमें अर्जुन के कैरेक्टर के बारे में कुछ बहुत जरूरी बताती है। वो सिर्फ अपनी जीत या हार के बारे में नहीं सोच रहे, वो अपनी लेगेसी के बारे में सोच रहे हैं कि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसी दुनिया छोड़कर जाएंगे। ये एक बहुत ही गहरी जिम्मेदारी का एहसास है। तो अर्जुन के इस डर को सही मायनों में समझने के लिए हमें उस कोर कॉन्सेप्ट को समझना होगा जिसका वो जिक्र कर रहे हैं, अधर्म। अधर्म का मतलब सिर्फ नियम तोड़ना नहीं है। ये वो हालत है जब नियम खुद ही बेमानी हो जाते हैं। मतलब एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां कोई कानून नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, सही और गलत का कोई मतलब ही नहीं बचा। यही वो अराजकता है जिससे अर्जुन डर रहे हैं। और यहां अर्जुन अपनी बात को उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाते हैं। देखिए, प्राचीन भारतीय समाज में महिलाओं को परिवार और समाज की निरंतरता के रक्षक के तौर पर देखा जाता था। उनकी मर्यादा को तोड़ना समाज की नींव पर ही हमला करने जैसा था। ये एक सीधी लकीर है, अधर्म से लेकर सामाजिक पतन तक। अर्जुन की नज़र में ये जो पतन है, ये अचानक नहीं होता। ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है, एक के बाद एक होने वाली चेन रिएक्शन। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये एक डोमिनो इफेक्ट है। युद्ध से अराजकता फैलती है, जो परिवार के स्ट्रक्चर को कमजोर करती है, जो बदले में नैतिक मूल्यों को खत्म कर देती है, और आखिर में पूरा सोशल ऑर्डर ही ढह जाता है। अर्जुन के लिए ये एक ऐसा नतीजा है जिसे टाला नहीं जा सकता। और ये जो पूरी चेन ऑफ थॉट है ना, ये हमें दिखाती है कि अर्जुन सिर्फ एक योद्धा से कहीं ज्यादा थे। ये श्लोक अर्जुन के अंदर चल रहे संघर्ष को सामने लाता है। देखिए, एक योद्धा के रूप में उनका कर्तव्य है लड़ना, लेकिन एक राजकुमार और एक नेता के रूप में उनकी जिम्मेदारी है अपने लोगों की रक्षा करना। सिर्फ युद्ध के मैदान पर नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। वो अपनी पूरी सभ्यता के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। इस स्लाइड युद्ध को देखने के दो बिल्कुल अलग अलग नजरियों के बीच का गहरा फर्क दिखाती है। एक तरफ है बैटलफील्ड का नजरिया, जो बस जीत और हार जैसे फौरी नतीजों पर फोकस करता है, और दूसरी तरफ है अर्जुन का सामाजिक नजरिया, जो लड़ाई के लॉन्ग टर्म, दूर तक जाने वाले प्रभावों के बारे में सोचता है। एक नजरिया तात्कालिक है, दूसरा पीढ़ियों तक फैला हुआ है। ज्यादातर योद्धाओं के लिए युद्ध एक अंत होता है, पर अर्जुन के लिए ये सिर्फ शुरुआत है। वो इस लड़ाई को एक ऐसे कैटलिस्ट के रूप में देख रहे हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही सामाजिक स्थिरता को खत्म कर सकता है। उनके लिए दांव पर सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि सभ्यता का आइडिया ही लगा हुआ। हजारों साल पहले कहा गया अर्जुन का ये डर आज भी गूंजता है। ये हमें मजबूर करता है कि हम संघर्ष की असली कीमत के बारे में एक फंडामेंटल सवाल का सामना करें। तो यहाँ पे जो सबसे जरूरी बात है वो ये है, युद्ध की असली कीमत बैटलफील्ड पर नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों में चुकाई जाती है। ये एक ऐसा कर्ज है जो समाज की नींव को ही खतरे में डाल देता है, और ये एक ऐसा कर्ज है जिसे चुकाने में सदियां लग सकती हैं। अर्जुन का सवाल हमें एक असहज सच के साथ छोड़ जाता है कि किसी भी संघर्ष का असर शायद ही कभी सीमित होता है। ये लहरों की तरह फैलता है, समय और जगह से गुजरता है, और उन लोगों की जिंदगियों को भी छूता है जिनका उस मूल लड़ाई से कोई लेना देना नहीं था। तो सवाल ये है कि क्या विनाश कभी भी सिर्फ युद्ध के मैदान तक ही सीमित रह सकता है? इतिहास बताता है नहीं। और ये एक ऐसा सबक है जिसे नजरअंदाज करने का जोखिम हम नहीं उठा सकते।